में से उठा रहे हैं, पहले वहां पर अर्घ चढ़ाएं भगवान के पास, आज्ञा लें, हे भगवान मैं आपका अभिषेक करना चाहता हूं। और करने के बाद कैसे उठाना चाहिए? हाँ, कई बार हो जाता है, कोई एक भाई पकड़ के ऐसे उठा लेता है भगवान को, कई भगवान की सर पकड़ के उठा लेता है। इससे असावधानी होती है, असाता वेदनी का आश्रव होता है। और कहीं भगवान कमजोर हुए, पत्थर के और कमजोर हुए, सर पकड़ा तो सर पर हाथ में, और भगवान धातु के तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो उनको तुम्हें नहीं होगा, लेकिन पाषाण के या रत्नों के होंगे तो कभी भी हो सकता है। तो आप लोगों को जब भगवान को उठाना है तो भगवान का एक हाथ पीठ पे रख के, गर्दन पे नहीं, पीठ पे रख के, और एक हाथ नीचे पगतली में उनको उठाने का प्रयास करें। जैसे अपन अपने बच्चे की सावधानी रखते हैं वैसे ही भगवान का सावधानी पूर्वक उठाने का प्रयास करो। और एक बात का ख्याल करना, ये सौभाग्य जो आपको लोगों को अभिषेक करने का मिल रहा है, आचार्य यहाँ कहते हैं कि आपके कई जन्मों के कर्म, कई जन्मों के पाप, जैसे ही भगवान के ऊपर अभिषेक की धारा जाती है वो कर्म छिन 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 करके, हम छिन छिन भिन भिन बोल रहे हैं। छिन छिन भिन भिन बोलने का मतलब शांति धारा में मैंने बताया भी था आपको एक बार, छिन छिन भिन भिन बोलने का मतलब खत्म हो जाए नहीं है। बहुत से लोगों ने छिन छिन बोलना बंद कर दिया। अब वो बहुत से लोग ये शांति धारा नहीं करते, दूसरी करनी। शांति धारा वैसे किसी आचार्यों की लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी जिसको जैसा आता है वो वैसे शांति धारा में, कोई ने 64 रिद्धि के मंत्र जोड़ दिए, किन्हीं ने शांति धारा के मंत्र जोड़ दिए, जिसको जैसा लगा। जिसने 55 में इष्टिका, आपको शांति धारा 5 मिनट में हो जाती है। हमारे पास एक शांति धारा है 2 घंटे में होती है। मालूम करते हैं कि वो जो करने वाला है ना, उसका हाथ ऐसे की जगह ऐसे रह जाता है, और वो उसके बाद दूसरा तीसरा 2 घंटे चलती है बड़ी शांति धारा। और जोड़ना चाहो तो उसे पूरे दिन चला सकते हो, सारी पूजाओं के मंत्र बोलते जाओ, चलती रहती हो शांति धारा। जिन सहस्त्र नाम जोड़ दिया, बहुत सारी अलग अलग शांति धारा हैं। मूल उद्देश्य ये है, शांति धारा में जब हम छिद छिद भिद भिद बोलते हैं तो उन पर्यायों में जो जीव हैं उन्हें भी शांति की प्राप्ति हो, और हमें भी वैसी पर्याय ना मिले। हे भगवान, वो पर्याय हमें नहीं मिले, हमें तो निर्वाण जाना है। यहाँ पर इस शांति धारा में कहीं लिखा है निर्वाणम छिन छिन भिन भिन भिन, निर्वाण छिन छिन भिन भिन लिखा है? नहीं लिखा, क्योंकि वो छिन छिन भिन भिन तुम कर ही नहीं सकते हो। निर्वाण तो हमें पाना है, तो उन पर्यायों से निकलकर, हम उन गतियों से निकलकर अपने उस लक्ष्य को पाने का प्रयास करें। ऐसा भाव हमारे मन में आना चाहिए। शांति धारा करने के समय हमें हर जीव के बारे में, जब वहाँ पर मारिम शब्द आता है, मारिम शब्द का मतलब होता है बीमारी। पशु मारिम छिन छिंद भिन भिंद, गो मारिम छिन छिंद, तो मारिम का मतलब, पशु मारिम का मतलब पशु को मार दो, है ना। सामान्य बुद्धि वाला तो यही समझ लेगा पशु मारिम का मतलब पशु मारिम, पशु मारो, देश मारिम, राज मारिम, राष्ट्र मारिम, सब मारिम, है ना। हमारे आचार्यों ने कहा है, मिलेक्ष को अगर तुमने कहा स्वस्ति अस्तु कल्याण अस्तु, तो वो उसे मालूम नहीं है। जिसको जो लैंग्वेज नहीं मालूम है उस लैंग्वेज में कहोगे तो मेढे के समान देखाएगा, आश्चर्य में देखेगा। अब कोई यहाँ पर आकर दीमापुर में, नागालैंड में कौन सी भाषा चलती है? नागा मिक्स, आसामी भाषा। अब विचार करना, आसाम में तो हमें 2-4 शब्द समझ में आ भी गए, है ना। आप लोग बोलते हैं ना, जैन साधु देख लो, त्याग कोरा सीख लो। अब आसाम वाला तो समझ में आ गया, जैन साधु साई लो, त्याग कोरा हाकी लो, ये तो आ गया। अब नागालैंड में कैसे बोलते नहीं मालूम। बंगाल गए तो बंगाल में समझ में आ गया, कलकत्ता में, है ना, जैन साधु देखे नहीं, त्याग कोरा सीखे नहीं। आप विचार करके रखना। अब वो लैंग्वेज जब तुम सुनो तो मालूम ही नहीं पड़ेगा, जिसे नहीं मालूम वो तो उल्टा ही समझेगा। जब मैं कलकत्ता गया तो मैं, जब लोग आए कलकत्ता वाले, बंगाल वाले लेने, तो वो यही बोले, जैन साधु देखे नहीं, त्याग कोरा सीखे नहीं। मैंने किया, जैन लोग आए क्या?
ये जैन नहीं है क्या? ये पहले ही आके बोल रहे जैन साधु देखो नहीं, त्याग को और सीखो नहीं। मैंने कि गड़बड़ मामला है। तो आप विचार करके रखना, जिसको जो लैंग्वेज नहीं मालूम है, कई बार लफड़ा हो जाता है। महाराष्ट्र में पराठे को धपाटा बोलते हैं, पराठे को धपाटा बोलते हैं। एक घर में आहार हो रहा है, एक ने आवाज लगाई धपाटा लाओ महाराज को देना है। अब धपाटा का मतलब तो ये होता है कि लाओ झपाटा महाराज को देना। मैंने मेरे को धपाटा मानने वाला है क्या? आप विचार करके रखना, कई जगह कई गड़बड़ चीजें होती हैं। नमक को मालूम, नमक को मीठ भी बोलते हैं। महाराष्ट्र में नमक को मीठ बोलते हैं। अगर ये शब्द चौके में सुनने को मिल जाए ना तो अंतराय हो जाए, लेकिन वहाँ बोलते हैं मीठो। और नमक को वैसे हमारे ग्रंथों में मीठे में लिया गया है। आप लोग 6 रसी करते हैं, नमक को मीठी रसी में ले लिया गया, लिखा है। वैसे तो नमक अलग ही रसी है। तो आप विचार करके रखना, जिसको छिंद छिंद भिन्न भिन्न का मतलब नहीं मालूम है तो वो यही सोचता है कि ये छिंद छिंद भिन्न भिन्न, पशु छिंद छिंद भिन्न भिन्न हो जाए, देश छिंद छिंद भिन्न भिन्न हो जाए। लेकिन जिसको मालूम है उसके भाव, उसके परिणाम कितने निर्मल होते होंगे। ये इतना है भगवान, हमारी तो बीमारी खत्म हुई, लेकिन पशु मारिम, पशुओं की भी बीमारियां खत्म हो जाए। वैसे आप देखना, पशु भी बीमार कौन से होते हैं? पशु भी बीमार कौन से होते हैं? जंगल वाले या शहर वाले? जंगल वाले पशुओं के लिए एक भी चिकित्सालय बनाए गए। क्यों? जंगल के पशु तो जंगल में रहते हैं, मस्त रहते हैं। ये शहर में आकर बीमार लोगों के साथ मिल गए तो वो बीमार उनको हो गए। तुम्हारे साथ मिलने के साथ वो बीमार पड़े और उनके लिए चिकित्सालय। जंगल के पशुओं को कोई दिक्कत नहीं है। आप ख्याल करके रखना, आप लोगों को जितनी सावधानी बताई जाती है ना, अब आप कभी कुछ है तो थोड़ी सावधानी करो। जंगल में जो लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, कितने भी बीमार पड़ जाएं वो काम करते रहते हैं और वो अपने आप को अच्छा समझते रहते हैं और अच्छे से करते हैं। लेकिन तुमको थोड़ा सर दुखने लग जाए तो बिस्तर और 10 डॉक्टर आ जाएंगे, और डॉक्टर भी अच्छे बिल बनाते हैं, अच्छे चेकअप बताते हैं। ऐसे ऐसे चेकअप बता देंगे कि आप चेकअप सुन के ही ठीक हो जाओ, अगर ठीक ठाक हो तो, और नहीं तो मालूम पड़ा कि कराते रहो। और हर डॉक्टर ने अपना बना रखा है, कोई डॉक्टर है तो नहीं यहाँ पर, हर डॉक्टर ने बना रखा है कि उसकी रिपोर्ट मेरे काम में आने वाली नहीं। क्यों? वो अनपढ़ गंवार था डॉक्टर गया, रिपोर्ट मशीन खराब थी क्या उसकी, मशीन ने रिपोर्ट निकाल दी बाबा। अब खून निकाला तो खून तो हमारा ही है ना, अब वो देखने वाला अनपढ़ गंवार होगा, उसकी रिपोर्ट काम में नहीं आएगी। ख्याल करके रखना, हम छिंद छिंद भिन्न भिन्न बोलने का मतलब इतना ही सोचें। जब शांति धारा में हम बोलते हैं तो हम उन जीवों की रक्षा के लिए, हे भगवान वो बीमारियों से बचें। कितना बड़ा दिल है हमारा। आप विचार करके रखना, कितना बड़ा दिल है हमारा कि हम रोज सुबह से जब शांति धारा करते हैं तब बोलते देशस्थ राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करो तो शांति भगवान जिनेन्द्रा। हकीकत में सही बोलते हो आप या गलत बोलते हो? देशस्थ माने देश, राष्ट्रस्थ माने राष्ट्र, पुरुष माने आदमी, गांव, पुरुष माने गांव, देश, राष्ट्र, पुरुष, राज्ञा, राजा, करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र। जब तुम्हारी ये भावना जाती है ना तो देश में खुशहाली का भाव होना चाहिए, राष्ट्र में खुशहाली का भाव होना चाहिए, राजा में खुशहाली का भाव होना चाहिए, गांव में खुशहाली का भाव होना चाहिए। तो हम अपने अंदर से इस प्रकार की ऊर्जाओं का बहिर्गमन करें, बोल के करें। तुम्हारा राज आज इधर नागालैंड या आसाम ऐसे प्रांत हैं जिनको मिलेच खंड बोलते हैं। तो भगवान के पास आकर ये शब्द जो हम वहाँ लिखे हैं पूजा में वो तो बोल ही रहे हैं, लेकिन उस समय ऐसी भी भावना बनाओ कि भगवान नागालैंड में भी शाकाहार का प्रचार हो, यहाँ के लोगों के अंदर भी शाकाहार की प्रवृत्ति हो। हे भगवान यहाँ के लोगों में भी शांति का वातावरण बने। हिंदी में बोलने का प्रयास करो, मन में बोलने का प्रयास करो। हे भगवान चारों तरफ का वातावरण अच्छा हो जाए तो हमारा और आपका आना यहाँ सार्थक होगा।
हो या ना हो कोई बात नहीं, सूरज उदय होता है ना, सूर्य नहीं कहता तुमसे कि दरवाजे खोलो मैं अंदर आ रहा हूं, सूर्य अपना काम करके चला जाता है। तो आप मंदिर में आए, भगवान की भावना भक्ति पूजा कर रहे हैं, जो लिखी है वो तो कर ही रहे हो, लेकिन एक बार हे भगवान मेरे घर में अच्छा हो, एक सूत्र छोटा सा याद कर लो, सब अच्छा हो सबका अच्छा हो, सब अच्छा हो सबका अच्छा हो। आप विचार करके रखना, ये भावना बहाने में दम नहीं लगेगी, लेकिन ये भावना भाते ही अगर तुम्हारा आयु का बंध हो गया तो देवगति का होगा, और अगर ऐसा पुण्य आ गया तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध के परमाणु एकत्रित होने लगेंगे, क्योंकि हमारे तीर्थंकर प्रकृति का बंध 16 कार्य भावनाओं से होता है। तो ऐसे भावना बनाएं, मन को सरल रखें, भगवान के अभिषेक के पुण्य जो लूट रहे हैं, परमाणु जो लूट रहे हो, ये बहुत बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये जो तुम्हारा शरीर बना है ना, ये शरीर उन्हीं पुद्गल परमाणुओं से बना है जो तुमने एकत्रित किए हैं। जो रॉ मटेरियल इकट्ठा किया है उसी से मकान बनेगा। और आप विचार करना, जो रॉ मटेरियल पुद्गल परमाणु तुमने कर्म के इकट्ठे किए हैं उसी से शरीर बनेगा। तुम स्वस्थ हो, मस्त हो, परमात्मा की भक्ति में व्यस्त हो। नहीं तो ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं मैं अभिषेक कर लूं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। 8 वर्ष से कम के बच्चे अभिषेक नहीं कर सकते हैं, उन्हें आप वस्त्र ना पहनाएं। 80 साल के ऊपर के दादाजी भी अभिषेक, प्रकाश जी तो 80 साल के नहीं हुए ना, हाँ चिंता नहीं है ना। आप विचार करके रखना, 80 साल के दादाजी अभिषेक करेंगे तो ऐसे ऐसे हाथ हिलेगा, असावधान ना होगी। तो ये सारे नियम अभिषेक करने वाले को याद रखना। और उम्र हो गई 80 के बाद, हाथ पैर नहीं चल रहे, फिर नहीं कर सकते। आज के युवाओं से कहना चाहूँगा, संजय भाई से भी कहना चाहूँगा, इतना सुंदर जिनालय बनाया है, हमें तो आश्चर्य ये लगता है, हम तो सोचते थे कि देवता ही आश्चर्य करते हैं, देवता लोग ही आश्चर्य करते होंगे, लेकिन अभी हमें मालूम पड़ा कि हमारे मानव भी आश्चर्य करते हैं। जैसे ही मैंने वेदी देखी उस चैतालय की, और उस चैतालय को मंदिर की भव्यता देखी, मैंने वह इशारा किया, और संजय भाई और अमित भाई पूरे ऐसे लग गए, पंडित जी को ले जाकर उन्हें काम शुरू किया। मैं आपसे कहना इतना ही चाहूँगा, एक बार मंदिर और चैतालय की वेदी जरूर देखाना। वहाँ ज़्यादा जगह नहीं है, फिर भी देखकर आप आ सकते हो। मानव भी चमत्कार कर देते हैं, तो अभिषेक भी करना है संजय भाई। इतना मैं कहना चाहूँगा, आपके गृह चैतालय है और आप उस घर में रहते हैं, तो परिवार के जितने भी पुरुष वर्ग हैं, सुबह अपने शहर में रहो, जरूर अभिषेक करना। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, अभिषेक ना कर पाओ तो कम से कम भगवान के चरण स्पर्श कराओ। आप विचार करके रखना, कम से कम 50 लोग, 100 लोग, तो 50 लोग तो बैठे ही हैं अभिषेक के लिए, 100 लोग, 200 लोग, हर घर का युवक अभिषेक के लिए आना चाहिए। रोज अभिषेक आप विचार करके रखना, इससे जो पुण्य मिलेगा आपको, इससे जो आपकी पुण्य बरगणाएं एकत्रित होंगी, वो आपके काम महीनों के घंटों में करेंगे, घंटों के मिनटों में करेंगे, और मिनटों के काम जो सोचे हो उससे पहले भी होते चले जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। केवल अभिषेक। अष्टपहर ग्रंथ में लिखा है, पुण्य कमाने के 4 साधनों में पहला साधन है अभिषेक। जिनेंद्र भगवान का अभिषेक। अब देखो ना भगवान कैसे सुंदर से लग रहे हैं। आप ख्याल करना, ये सुंदरता पाना है तो इनकी सुंदरता को और निखारने का प्रयास करो। कितनी सुंदर तेरी मूरत, तो कितना सुंदर होगा। तो हम ऐसा बिल्कुल भाव बना लें, हे भगवान ये पुण्य जिन्हें भक्ति, जिन्हें भक्ति, जिन्हें भक्ति दिने दिने। हमें और कोई काम भी होगा, हम बाद में करेंगे। अब से कर लो, ज़्यादा समय नहीं है, एक अर्घ बोल के चले जाओ, एक कलश ढाल के चले जाओ। कुछ नहीं आए तो कोई बात नहीं, नमोकार मंत्र पढ़ लो, है ना। ऐसा भगवान ने कोई स्टोनो बैठाल के नहीं रखा कि इसने गलत पढ़ लिया तो उसके नंबर कट। भगवान तो तुम्हारी भावनाओं के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं। आपकी भक्ति है, नहीं आ रहा है भगवान श्लोक, नहीं आ रहा है मंगलाष्टक, नमोकार मंत्र पढ़ो
और पढ़कर अभिषेक करो, सने सने वो भी आएगा। लाए लाए मैं दीमापुर आ गया, लाए लाए तुम भगवान के घर पहुंच जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम भावना तो भावने नहीं भाओगे तो कुछ होने वाला। मैंने भावना भाई थी गुवाहाटी में कि दीमापुर के भगवान के दर्शन करना है, तो लाए लाए पहुंच गया और यहाँ आकर बाय बाय हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और खुशी की बात मुझे ये, आते ही सबसे पहले मंगल प्रवेश का पहला पन्ना जो जुड़ा वो स्वर्ण अक्षरों में लिख गया, और अब दूसरा पन्ना जुड़ने जा रहा है मंदिर की वेदी प्रतिष्ठा का। और वो वेदी जो प्रतिष्ठा जिनालय में भगवान विराजमान होंगे। हम अपने घर में प्रवेश करते हैं, अभी आज कहीं कहीं है मांगलिक, कितने मेहमानों को बुलाया, कितने लोग आ रहे हैं, कितना उत्सव, पंडित जी भी वहाँ पे जयपुर से आ गई। आप विचार करना, हम सामान से घरों में कई बार प्रवेश कर लेते हैं, कई बार उत्सव कर लेते हैं। अब हमारे 14 तारीख को 3 लोग के नाथ वो चैतालय में विराजमान होंगे। वो सबको हमें इन आँखों से देखना है। वहाँ जगह ज़्यादा नहीं है, नहीं तुम बाद में कहो संजय भाई को कि हमें बुला लिया और 10 जगह बैठाने की दी नहीं। आप सुबह नहीं जा पाओ दोपहर में जाओ, दोपहर में नहीं जा पाओ शाम को जाओ, एक बार जरूर देखना वो चैतालय को 3 दिनों में। अभी देखना, फिर भगवान जब विराजमान हो जाएं उसके बाद तो छठा ही कुछ और होगी। इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो बोलना शुरू करूँगा तो बोलती जाऊँगा। आज सबसे इतना ही कहूँगा, आपका जीवन मंगल में हो। आप सब महिलाओं को, अपने बच्चों को तैयार करो, बेटा बस अभिषेक करके आ जाओ। पतियों को तैयार करो, एक बार अभिषेक करके आ जाओ। सुबह भगवान का अभिषेक कराओ और शाम को गुरु चरणों का स्पर्श कराओ, तो दोनों में तुम्हारा कल्याण हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु।